जय श्रील प्रभुपाद कीजिए। कई लोग हमसे पूछते हैं भगवान ने नर्क क्यों बनाए, क्या भगवान इतने गंदे हैं, इतने क्रूअल हैं कि लोगों को उनको दुख देने में मज़ा आता है कि उन्होंने इतने सारे नर्क बना दिए और लोगों को नर्क में टॉर्चर करते हैं। और जो टॉर्चर आप सुन लेंगे आप तो बेहोश ही हो जाएंगे। इतना टॉर्चर इतनी छोटी सी पाप के लिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप शराब पियोगे तो आपको एक नर्क में भेजेंगे, आह्यापान नर्क, जहाँ पे यमदूत आपको पकड़ के आपका मुंह खोल के उसके अंदर गरम गरम लोहा डालेंगे और मज़े की बात आप मरोगे नहीं, और लोहा डालते रहेंगे और दर्द उतना ही होगा जैसे आपके अभी लोहा डाल रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब अजीब टॉर्चर्स हैं। सो भगवान कितने क्रूअल है, भगवान के हृदय में दया नहीं है। सो भगवान ने नर्क क्यों बनाया है, कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं। वेल, पहली बात तो नर्क की चर्चा हर पुराण में। कितने नर्क हैं आप ये पूछेंगे। कई शास्त्रों में 4 नर्क दिए, जैसे अग्नि पुराण में 4 नर्कों की चर्चा है, मनु संहिता में 21 नर्क हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति में 21 नर्क हैं, विष्णु पुराण में 20 नर्क की चर्चा है, भागवत पुराण में 28 नर्क की चर्चा है। जनरली 28 नर्क माने जाते हैं। मेन नर्क 28 हैं, बाकी तो हज़ारों नर्क हैं, छोटे मोटे सब ग्रुप्स, उसके सब ग्रुप्स। और ये नर्क जैसे रौरव, महारौरव, तमिश्रा, अंधा तमिश्रा, अविचिमात, आह्यापान, ऐसे कई बड़े सारे नर्क हैं। इसमें अलग अलग यातनाएं। शराब पीने के लिए अलग नर्क है, चोरी करने के लिए अलग नर्क है, किडनैपिंग के लिए अलग नर्क है, किसी को आप द्वेष करते हो उसके लिए अलग नर्क है। ऐसे बहुत सारे नर्क बना रखे हैं, उसमें अलग अलग यातनाएं हैं और यमदूत सब टॉर्चर करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप किसी को अगर आप झूठ बोलो अपनी गाली दो जीभ से, तो उस नर्क में आपको पकड़ के ले जाते हैं। उस नर्क में आपकी जीभ लेकर और टेबल पे रख के और कील से ठोक देते हैं जीभ। बस आप ऐसे ही पड़े रहोगे, कील से ठोक देंगे और पीछे से मारेंगे दे दबा के। हंटर कुछ नहीं कर सकते आप, वो भी नंगा करके। सो ये क्या है ये? वेल, भगवान ने नर्क क्यों बनाए हैं, उसका कारण ये नहीं है कि भगवान बहुत क्रूर है। भगवान को भी बहुत दया आती है, भगवान को भी सबका दुख अनुभव होता है। मगर नर्क भगवान ने सज़ा देने के लिए नहीं बनाई है। नर्क भगवान ने रज़ा के लिए बनाई है, सज़ा के लिए नहीं, रज़ा के लिए। रज़ा मतलब कि जिससे जीवात्मा अपनी रज़ा मतलब होता है अपनी इच्छा भगवान की इच्छा से मिला ले। और वैसे भी नर्क भेजना तो लास्ट ऑप्शन है। जैसे एक माँ होती है, माँ अपने बच्चे को कहती है पढ़ ले, फिर कहती है बेटे तुझे टॉफ़ी देंगे पढ़ ले, फिर समझाती है नहीं पढ़ता, फिर कुछ करती है नहीं पढ़ता, फिर नहीं पढ़ता, फिर जब बहुत ट्राई कर लेगी बिल्कुल ही बिगड़ने वाला है तो ये थप्पड़ पड़ेगा। थप्पड़ मार के भी अगर नहीं समझ आता तो पापा से कहूँगी, फिर पापा आके बेल्ट से मारते हैं। अब तो नहीं मार सकते बेल्ट से, पुलिस को आ जाएगी, बट हम पहले ज़माने तो बेल्ट से पीटते थे। और पेरेंट्स नहीं करना चाहते, पेरेंट्स सुधारना चाहते हैं, मगर जब कोई ऑप्शन नहीं तो क्या करेंगे। उसी प्रकार भगवान जब जीवात्मा गलत रास्ते पे जाता है, पाप करता है, तो भगवान सबसे पहले उसके हृदय से प्रेरणा देते हैं कि ऐसा मत करो। सबके हृदय से आवाज़ आती है गलत है, मगर वो अब दोस्तों के साथ समाज में रह के अनसुना कर देता है। जब ऐसा होता है तो फिर उसके बाद उसके दोस्तों को भेजते हैं या उसके कोई अच्छे लोगों को भेजेंगे उसके चारों तरफ, जो उसको वार्निंग देते हैं मत करो, रिलेटिव्स या वो उसको अनसुना कर देता है। फिर भगवान कुछ करके साधु संग भेजते हैं, साधु उसको एडवाइस करते हैं, उसको अनसुना कर देता है। फिर भगवान हो सकता है किसी तरह से अपॉर्चुनिटी दें कि शास्त्र आ जाए उसके पास, शास्त्र पढ़ता है फिर भी वो अनसुना कर देता है। और जब सब चीज़ फेल हो जाती है तो फिर भगवान हार के उसको नर्क भेजना पड़ता है, उसको पनिशमेंट देने के लिए। मगर नर्क में एक मज़े की बात है, अब वो नर्क भगवान ने नहीं भेजा है, वो अपने कामों से खुद ही नर्क गया है। जज थोड़े ना किसी को जेल भेजता है, उसके काम ही गलत है तो उसको जाना है, वो तो प्रकृति के नियमों से नर्क गया है। भगवान तो नर्क से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जब वो सुनता नहीं भगवान की बातें, साधुओं की बातें, तो प्रकृति के नियमों से फिर उसको नर्क जाना ही पड़ता है। भगवान ने अरेंजमेंट ही ऐसा बनाया है, क्योंकि सुधरेगा कैसे? जैसे माँ बच्चे को मारेगी तो वो नियम है, मगर भगवान फिर भी कोशिश करते हैं उसको बचाने की। नर्क में भी भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं कि उसको भगवान का स्मरण आए। नर्क में भी भगवान कभी कभी साधु संतों को भेज देते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज को एक दिन नर्क जाना पड़ा, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने भगवान की बात माना कि इसलिए नर्क जाना पड़ा, बट वो बहाना था युधिष्ठिर महाराज को नर्क के वासुओं को थोड़ा सा शांति
और संतुलन मिल जाए, उनको समझ आए कि जब युधिष्ठिर महाराज के आने से ही हमें इतनी शांति मिल रही है, तो युधिष्ठिर महाराज जो कर रहे हैं वो करने से तो हम परमानेंटली निकल जाएंगे, तो इसलिए उनको नर्क भेजते हैं। तो जनक महाराज 1-2 दिन के लिए नर्क गए, और जब उन्होंने भगवान का नाम लिया तो सबको मुक्ति मिल गई, सबने। और बाकी जो नर्क वाले, उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, बाकी ने भी भगवान का नाम लेना शुरू किया। भगवान नर्क में भी ट्राई करते हैं कि उनकी मुक्ति हो जाए, और भगवान इस तरह से चेतना देते हैं कि नर्क में उनको वो रिपेंटेंस करे, प्रायश्चित करने की कोशिश करें। प्रायश्चित मतलब यहाँ पर अगर नर्क में एक बार कोई भी व्यक्ति बोल देगा भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने पाप किए हैं, इमीडिएटली नर्क से छुटकारा हो जाएगा उसको, इमीडिएट। क्योंकि नर्क भेजने का जो कारण था, बच्चे को तब तक पापा पीटते रहेंगे जब तक वो कहेगा हाँ मैं पढ़ूंगा पापा छोड़ देंगे इमीडिएटली, ठीक है, पढ़ने के लिए तो मार रहे थे। तो नर्क इसलिए भेज रहे हैं कि इससे व्यक्ति भगवान की शरण ले ले, पाप करना छोड़ दे, तो वो कहेगा भगवान अब से मैं पाप नहीं करूँगा और अब मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। उसी वक्त नर्क ख़त्म, और वो नर्क से मुक्त होकर जहाँ जाना है वहाँ चला जाएगा। इसको कहते हैं रिपेंटेंस, रिपेंट। भगवान नर्क इसलिए भेजते हैं कि जीवात्मा रिपेंट करना सीख जाए, अपने पापों का प्रायश्चित करना सीख जाए। मगर मज़े की बात यह है कि अगर जो यमदूत पीट रहे होंगे और वो यमदूतों को बोलेगा कि मुझे माफ़ कर दो, तो और पिटेगा। यमदूतों को कभी मत बोलना आप बाई चांस नर्क चले जाओ तो मेरी एडवाइस ध्यान रखना, यमदूतों को बोलोगे ना मुझे माफ़ कर दो मैं आगे से नहीं करूँगा, तो कहेंगे अभी तुझे अभी सूझ रहा है नहीं करूँगा, पहले तो करके मज़े कर लिया, अब और पिटोगे, वो मत करना। अगर बाई चांस आप नर्क लैंड कर जाओ तो वहाँ पे सीधा एक सॉल्यूशन है, भगवान से कहना भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने पाप किए हैं, आगे से नहीं करूँगा। उसी वक्त नर्क ख़त्म, यमदूत ख़त्म, आप नेक्स्ट जर्नी के लिए तैयार हो जाओगे। सो नर्क इसलिए बनाया भगवान ने। नर्क एक रिफॉर्मेटरी सेल है, पनिशमेंट की सेल नहीं है। नर्क इसलिए बनाए जाते हैं। एक राजा को मज़ा नहीं आता कि अपनी प्रजा को सब जेल में ठूस दे और मारे पीटे। राजा तो चाहते हैं नर्क खाली रहे, मगर क्या करें, लोग खुद ही गंदे और खुद ही नर्क उस जेल में भेजना पड़ता है उनको, वरना और लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। मगर जेल में जाके जो कैदी अच्छे से बिहेव करता है उसकी सज़ा भी कम हो जाती है, उसको छोड़ देते हैं। वैसे यहाँ पर है, इसलिए भगवान ने नर्क बनाया है। भगवान ने नर्क 2 कारणों से बताए हैं। एक तो है कि जीवात्मा रिपेंट करना सीखे, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना सीखे, अपने पापों की ग्लानि हो उसको भगवान से, और दूसरा कि भगवान की शरण ले। और अगर आप अभी से अपने पापों का प्रायश्चित करो, अपने पापों के लिए रिपेंट करो, भगवान से माफ़ी मांगो और भगवान की शरण लो, तो नर्क जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नर्क तो भगवान ने डर के लिए बनाए कि इससे लोग थोड़ा डरे तो सही, जो भक्त नहीं है वो डरे तो सही और पाप ना करें, और एटलीस्ट नर्क के डर से भगवान की भक्ति कर ले और पाप ना करें और अच्छे हो जाए। तो नर्क जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए भगवान ने नर्कों की रचना की है। तो नर्कों के बारे में जानने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे और स्वीकार करेंगे कि मैंने बहुत पाप किए कई जन्मों से, और माफ़ी मांगेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।